प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखें जिससे आज का जो टॉपिक है आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ हैज और हैव। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ हैज और हैव। ठीक है प्यारे बच्चों, बेहतरीन क्लास होने वाली है। कुछ क्लासों में हमने देखा है कि बच्चों को हैज और हैव का प्रयोग जो सिखाया जाता है उसमें कुछ ना कुछ जो कंफ्यूजन है और डाउट है वो रह जाते हैं। तो आज की क्लास देखने के बाद आपको हैज और हैव के प्रयोग की, चाहे नेगेटिव हो चाहे इंटेरोगेटिव हो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हैज और हैव का प्रयोग। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे किसमें? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, हैज और हैव का प्रयोग किसमें होता है प्यारे बच्चों? प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस को आपको पता है हिंदी में क्या कहते हैं? आपको पता है क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसको आप देखेंगे कि हैज का प्रयोग किसके लिए होता है? सिंगुलर नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो यहां पर आप लिख लेंगे ही है, सी है, उसके बाद इट है या फिर कोई नाम। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहां पर आप यहां पर लिख लो, इसका प्रयोग करेंगे हैज का। ठीक है, अब यहां पर आप लिखेंगे प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या रहेगा आपका? आई भी रहेगा। ठीक है, आई है, बी है, यू है और दे है। इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? हैव। लेकिन जब भी आप किसका प्रयोग करेंगे? हैज और हैव का। तो प्यारे बच्चों, आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि हैज का प्रयोग किस अर्थ में करेंगे? हिंदी अर्थ क्या होगा इसका? हिंदी अर्थ होगा इसका पास है। ठीक है, या रखता है। ठीक है, और यहां पे लिख सकते हैं या फिर होते हैं। ठीक है, इनके अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? हैज का और हैव का। बस आपको ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप कौन से? पॉजिटिव। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जानते हैं आप प्यारे बच्चों? ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? फॉर्मूला या रूल मान लो, इसे क्या मान लो? रूल। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है? हैज या हैव। इसके बाद आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों? नाउन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हैज और हैव इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको किस रूप में बताया जाएगा? मुख्य क्रिया के रूप में। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं प्यारे बच्चों, क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लास को पूरा देखें और हैज और हैव का जो भी डाउट है और जो कंफ्यूजन है वो आपका आज क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चों, जैसे लिखा है आपके पास एक चाकू है। ठीक है, आपके पास एक चाकू। तो सब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों? आपके, तो आपके क्या अंग्रेजी? यू, और यू आपको पता है प्लूरल है तो यू के साथ क्या लगाएंगे? हैव। ठीक है, यू हैव, एक के लिए एक, और चाकू के लिए आपको पता है क्या लिखेंगे? नाइफ। क्या बन गया प्यारे बच्चों? यू हैव ए नाइफ। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं प्यारे बच्चों, जो आपके सामने है। देखो यहां पर क्या लिखा है? घोड़े के 4 पैर होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर पास है तो पास है, या फिर होते हैं तो होते हैं। तो आप देखो घोड़े के लिए क्या लिखोगे आप? द हॉर्स।
प्यारे बच्चों आपको पता है द हॉर्स सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हैज, ठीक है। और क्या लिखा है 4, तो 4 के लिए आप लिखेंगे 4, ठीक है। और पैर के लिए क्या हो जाएगा बताओ, जिसे खुर कहते हैं, क्या हो जाएगा हूफ्स, वैसे क्या होता है हूफ, ठीक है। और प्लूरल है इसलिए क्या हो गया इसमें, जब भी आपको पता है जिसमें क्या हो एफ हो या एफ ई हो उसे प्लूरल बनाते तो क्या करते हैं, एफ या एफ ई के स्थान पर भी ई एस लिख देते हैं, वही इसमें रूल लागू हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 है, डियर स्टूडेंट, बूढ़ी औरत के पास एक क्या है, छड़ी है। तो बूढ़ी औरत के लिए क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, द ओल्ड लेडी, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होगा, द ओल्ड लेडी, एक वचन है तो ये क्या लिखेंगे हैज, एक के लिए एक, और छड़ी के लिए क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ, स्टिक। क्या बन गया, द ओल्ड लेडी हैज ए स्टिक। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो समझ में आए होंगे। और भी एग्जाम्पल उनको देखते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4 है प्यारे बच्चों, मेरे पास एक कलम है, ठीक है। तो मेरे की अंग्रेजी क्या होती है आई, और आई के साथ आपको बताया कि आई के साथ या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई है, एक के लिए एक, पेन के लिए कलम, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या हो गया, आई हैव ए पेन। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, बेहतरीन एग्जाम्पल है, उनके पास एक साइकिल है, ठीक है प्यारे बच्चों। उनके की अंग्रेजी क्या होती है दे, और आपको पता है दे क्या है प्लूरल, तो दे के साथ क्या जाएगा हैव, एक की अंग्रेजी ए, और साइकिल की क्या लिखोगे बताओ, साइकिल लिख लो या बाइसिकल, ठीक है। क्या हो गया, दे हैव ए बाइसिकल। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको यूज ऑफ हैज और हैव का पॉजिटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ कंफ्यूजन होते हैं, आइए उनको देखते हैं बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों अभी आपने देखा पॉजिटिव सेंटेंस किसका, यूज ऑफ हैज और हैव का। आप देखेंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव में आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हेडिंग डाल लो नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें जो आपका रूल है वो क्या होगा, ठीक है, बस केवल रूल का ही खेल है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको लिखना है डू या डच, फिर लिखना है नोट, ठीक है प्यारे बच्चों। नोट के बाद आपको क्या लिखना है, जल्दी से देखें क्या लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको ना, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस डू या डच, उसके बाद नोट, फिर हैव, फिर नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि क्या लिखा है, डू लिखा है या डच लिखा है, हैव भी आया। तो आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे कि हैज हो सकता है या फिर हैव हो सकता है, उसके बाद आपको क्या मिल जाए, नोट मिल जाए, और उसके बाद आपको क्या मिले, नाउन। तो ये भी हो सकता है प्यारे बच्चों। कंफ्यूजन तभी रहता है कि किसी में डू डज है उसके बाद नोट है, या हैज हैव है उसके बाद नोट है। तो दोनों कंफ्यूजन आपके आज दूर होने वाले हैं। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं प्यारे बच्चों, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। बस क्लास को आप पूरा देखें और आज के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एग्जाम्पल लिखा है प्यारे बच्चों, देखो जैसे मेरे पास एक बाइक नहीं है। तो मेरे की अंग्रेजी क्या होती है, आई, ठीक है प्यारे बच्चों। और आपको पता है आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा या डज है। तो आपको पता है आई के साथ डू आता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आई डोंट, क्योंकि नेगेटिव है। अब आपने क्या लिखा, आई डोंट हैव, ठीक है, एक के लिए एक, और बाइक के लिए आप यहाँ पे लिख लो बाइक। ये सेंटेंस आपका बन गया, ठीक है। क्या बना, आई डोंट हैव ए बाइक।
उम्मीद करते प्यारे बच्चों ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों, उसको दो तरीके से समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों जैसे लिखा है आपके पास कोई नौकरी नहीं है। तो इसको देखो, आपके की अंग्रेजी यू, ठीक है, यू बहुवचन है तो इसके साथ भी आपको क्या लगाना है, डोंट। ठीक है, क्या लिख गया, यू डोंट, ठीक है, हैव ए जॉब। क्या हो गया, यू डोंट हैव ए जॉब, आपके पास कोई नौकरी नहीं है। तो ये सेंटेंस किसमें आपका नेगेटिव में प्यारे बच्चों। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे यू हैव नो ए जॉब। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है इस तरीके का, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा किसको प्रेफर करेंगे, यू डोंट हैव ए जॉब। ये आपका ज्यादा कैसा माना जाए, अच्छा माना जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डियर स्टूडेंट आपके सामने बेहतरीन एग्जांपल लिखा है उनके, ठीक है, उनके पास करने को ज्यादा काम नहीं है। प्यारे बच्चों हमने देखा है कई क्लासों में आपको हैज और हैव का प्रयोग जब सिखाया जाता है तो ऐसे सेंटेंस लाए जाते हैं कि उसके पास एक घोड़ा है, उसके पास एक पर्स है, उसके पास एक पेन। आसान से आपको एग्जांपल सिखा दिए जाते हैं, लेकिन आपको कभी कभी ऐसे कठिन से कठिन एग्जांपल देखने को मिल जाते हैं, तो उसको आप हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे या आप किसी के सामने अंग्रेजी को कैसे बोलेंगे। तो ऐसे सेंटेंस में कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे सेंटेंस को देखेंगे यहाँ पर। तो उनके की अंग्रेजी होती है प्यारे बच्चों, क्या होती है, दे। नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए आप क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे जल्दी से बताओ, डोंट। ठीक है, क्या लिखा है, दे डोंट हैव ए लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, क्या लिख गया, यहाँ पर देखो किसके लिए लिखा है, ज्यादा काम के लिए। तो क्या लिखा, ए लॉट ऑफ वर्क। अब किसके लिए, करने के लिए, तो दूसरी वर्ब आएगी तो किससे जुड़ेंगे, टू से जुड़ेंगे, जिससे इनफाइनाइट बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करती है सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। क्या लिखा है, दे डोंट हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। प्यारे बच्चों हैज और हैव के प्रयोग की जो हेडिंग नंबर 3 है, जिसे क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है प्यारे बच्चों, इसे हिंदी में क्या कहते हैं आप जानते हैं, क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो जब भी आप हैज और हैव का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो रूल। रूल में सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, डू लिखेंगे या आप लिखेंगे डैश। क्या लिखेंगे, डू या डैश। उसके बाद लिखेंगे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट, और उसके बाद लिखेंगे हैव, और यहाँ पर आप नाउन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो खेल, इसका आपका नहीं, सेंटेंस का खेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों। बेहतरीन सा एग्जाम्पल है आपके सामने, यहाँ पर लिखा है, क्या आपके पास एक पालतू जानवर है। ठीक है, तो आपको पता है आपके पास, तो आपके क्या अंग्रेजी यू। ठीक है, और बहुवचन है तो इसके लिए यहां पर क्या लिखेंगे, डू यू। अब क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट हो गया, अब लिखना है। ठीक है, नाउन, क्या नाउन जल्दी से बताओ, एक पालतू जानवर, तो लिख लो ए पेट एनिमल और क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से आप इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, भज के एकदम सेंटेंस के हालत खराब कर दोगे तो इस तरीके से सीखोगे बस। एग्जांपल है, क्या उनके पास एक छोटा सा घर है।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो उनके की अंग्रेजी दे। बहुवचन है तो यहाँ पे लिख लो डू। क्या हो गया? डू दे। सब्जेक्ट लिख गया। अब लिखना है तो हैव लिख लो यहाँ पर। हैव के बाद नाउन, क्या? एक छोटा सा घर। तो ए छोटा के लिए स्मॉल, और क्या लिखना है? घर। घर के लिए हाउस, और लगा दो क्वेश्चन। डू दे हैव ए स्मॉल हाउस। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि ये सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको ज्यादा फालतू बात नहीं की जाती, केवल आपके टॉपिक से रिलेटेड बातें की जाती हैं प्यारे बच्चों। तब भी आज आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं या फालतू की बातें सुनना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्जी के राजा हैं, जैसा आप कर सकें। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके सामने, इसे देखेंगे। क्या उसकी मुस्कान आयशा प्यारी है? अब तो तुम्हारे मन में लड्डू फूट गया है। ठीक है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है, पढ़ाई में ध्यान दे। ठीक है, उसकी क्या अंग्रेजी क्या लिखोगे बताओ? ही या सी? सी लिख ले। ठीक है, क्योंकि लड़का जब हंसता है तो पता है कैसे हंसता, कितना भी अच्छा हंसे लेकिन उनकी हंसी अच्छी नहीं मानी जाती, इनके आगे पैसा। बहुवचन है कि एक वचन, इस बात को आपको डिसाइड करना है। एक वचन है तो यहाँ पे लिख लो आप, क्या लिख लो? डज। ठीक है, डज सी हैव। प्यारे कैसे? भाई साहब लवली, और मुस्कान के लिए स्माइल। क्या हो गया? देखो, डज सी हैव लवली स्माइल। भाई साहब ये बात सुनकर के ना तुम्हारी आत्मा खुश हो गई होगी। ठीक है, उम्मीद करती है सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट एग्जांपल है, बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। एग्जांपल नंबर 4 पे। ठीक है, जैसे क्या बोलते हो जब कोई फोन चलाता है तो क्या कहते हो? क्या इसमें बैटरी है? तो तुम फोन चला रहे हो। ठीक है, तो आपको पता सब्जेक्ट क्या इसमें, तो इसमें की अंग्रेजी क्या लिखोगे बता? 8। ठीक है, किसी निर्जीव थिंग के लिए बात हो रही है तो 8। अब एक वचन बहुवचन तो पता है आपको, एक वचन होता है। ठीक है, क्या लिखोगे? डज। यहाँ पे लिखोगे है, ए लिख लो, और बैटरी। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये सेंटेंस आप किसी से पूछ लेना, फिर देखना आपको किस तरीके से बताता है। उसको यहाँ पर हैव लगा देगा और इट फिर लिख देगा ए बैटरी। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अपना जो फीडबैक है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास आज की कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें आपको सीखेंगे हैड का प्रयोग।